नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश हम पढ़ रहे थे, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक हो चुका था। आज की क्लास में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी के बीच रहता है। इसका उपनाम अब्दुल मुजाहिद भी था मोहम्मद बिन तुगलक का। जोना खान, उलुग खान भी इसे कहा गया है। पिछली क्लास में हमने देखा है किस तरह से जोना खान के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हैं उसमें सबसे अधिक विद्वान, सबसे अधिक कह सकते हो कि विवादित या विरोधाभास से युक्त सुल्तान है। इसके शासनकाल की सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें मसालिक अल अबसार, ये एक अरबी ग्रंथ है, इससे प्राप्त होती है, जिसको अब्बास ने लिखी है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में लिखी गई है और ये इसके शासनकाल की प्रामाणिक जानकारी देती है। मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है उसकी कुछ योजनाओं के बारे में, इसीलिए इसको सन की सुल्तान, रक्त पिपासु, विरोधाभासों का सुल्तान, कई इसको टाइटल दिए इतिहासकारों ने। बर्नी इसकी 5 मुख्य योजनाओं का उल्लेख करता है, जिसके लिए जाना भी जाता है। एक तो इसकी योजना है दोआब में लगान की बढ़ोतरी कर देता है, कर वृद्धि कर देता है। दूसरा है राजधानी का परिवर्तन करता है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित कर देता है। तीसरी योजना है इसकी टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा चलाता है। और 2 अभियान करता है, खुरासान और कराचिल का अभियान। इसकी योजनाओं में खास ये है कि ये जो भी योजना लागू करता है उसमें ये असफल हो जाता है, इसलिए इसको असफलताओं का बादशाह कहा गया है। सन की बादशाह भी इसको कहा जाता है, क्रूर भी कहा गया है, इसको रक्त पिपासु भी कहा गया है। तो हम मोहम्मद बिन तुगलक की इन जो 5 योजनाएं हैं इनके बारे में देखेंगे। पहली है इसमें दोआब में कर वृद्धि। इसी के माध्यम से फिर वो कुछ कृषि में सुधार भी करता है। तो पहली योजना है दोआब में कर वृद्धि। 1325-26 में ये दोआब में कर की वृद्धि करता है। 1325-26 ईस्वी। दोआब होता है गंगा यमुना का जो उपजाऊ क्षेत्र है, उसको दोआब बोला जाता है। उस उपजाऊ क्षेत्र में फसलें अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी में। सुल्तान ने सोचा है कि यहाँ पर फसलें अच्छी हो रही तो यहाँ से ज़्यादा लगान वसूल किया जाए। लेकिन जब ये कर वृद्धि की योजना बनाता है और लागू करता है, उसी समय अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है तो फसलें होती नहीं है, और साथ में वहाँ पर महामारी भी आ जाती है। इस कारण से उसे ये योजना छोड़नी पड़ती है। जब वहाँ पर अकाल पड़ा तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को छोड़ करके जो कड़ा इक्ता था वहाँ पर स्वर्गद्वारी में अपना शिविर बनाता है, जिसको उर्दू या मुअल्ला कहा जाता है। ये दिल्ली से लगभग 100 मील दूर है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अकाल संहिता बनाता है। ये दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने अकाल संहिता बनाई, जिसको उसलुम कहा जाता है। इसके साथ ही इसने किसानों की सहायता के लिए एक दीवान ए कोही विभाग बनाया और किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाए, जिसको तकावी या सोनधर ऋण कहा जाता है। दूसरी इसकी योजना थी राजधानी का परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दिल्ली छोड़ करके दक्षिण भारत में देवगिरी ले जाता है और उस देवगिरी का नाम दौलताबाद रखता है। देवगिरी का एक और नाम है कुव्वत उल इस्लाम, ये भी इसका नाम है, लेकिन जब राजधानी बनाता है तो उसको दौलताबाद कहा जाता है।
फरिश्ता का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसने दौलताबाद या देवगिरी को राजधानी बनाया। क्यों बनाया? तो इसके लिए इसामी कहता है कि दिल्ली के नागरिक ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, तो उनकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। और इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली के जो नागरिक थे, दिल्ली वासी जो थे, वो सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखते थे। उनको दंड देने के लिए उसने राजधानी का परिवर्तन किया। तीसरी योजना ये चलाता है सांकेतिक मुद्रा 1329 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी, इसमें ये होता है कि जो असली मुद्रा होती है उसी मूल्य की किसी दूसरी धातु की मुद्रा, उस समय मुद्राएं धातु की चलती थी, सिक्के चांदी के, सोने के, तांबे के, कांसे के, इस तरह से। तो जो चांदी का टंका होता है उसी मूल्य के बराबर कांसे का टका चलाया। अब कांसे के जो टंके होते थे वो व्यापारी नहीं लेते थे, मना कर देते थे लेने से, क्योंकि उनको चांदी का टंका चाहिए। कांसे के टंके की कीमत भी चांदी के टंके के बराबर कर दी थी। तो जब व्यापारियों ने ये टंका लेने से मना कर दिया तो सुल्तान को ये वापस अपनी योजना बंद करनी पड़ी, और उसने आदेश दिया कि टांके जो कांसे के टंके हैं वो राजकोष में जमा करो और बदले में चांदी के टंके ले लो। अब चांदी के टंके दिए तो राजकोष इससे रिक्त हो गया, राजकोष पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, और लोगों ने नकली कांसे के टंके बना करके चांदी के टंके ले लिए, तो कांसा दे करके चांदी ले लिया। बर्नी इसके लिए लिखता है, हालांकि बर्नी थोड़ा आप कह सकते हो कि धार्मिक पक्षपात के दृष्टिकोण से लिखता है। उसका कहना है कि प्रत्येक हिंदू के घर में टकसाल बन गई थी, और जब ये सुल्तान ने आदेश दिया कि कांसे के टंके जमा कराकर चांदी के टंके ले लो, तो तुगलकाबाद के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ लग गया था, मतलब बड़ा सा ढेर लग गया था। ये जो टोकन करेंसी होती है, ये ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई पहली बार चलाई है। इससे पहले भी चीन और फारस या पर्शिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी ये टोकन करेंसी लाई गई पहले। चीन के जो मंगोल शासक थे कुबलई खान, उसने 1294 में टोकन करेंसी लाया था वो। फारस का शासक था के खतू खान, के खत्तू खां या कई कातू खां, ऐसे अलग अलग नाम है, अभी तो फारसी नाम है, तो ऐसे ही है, गेकताकू खान, गेखात खां, ये उसके नाम अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेंगे। उसको गजन खां भी कहा गया है। उसने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और कुबलई खान के बारे में तो कहा जाता है कि उसने चीन में कागज़ की मुद्रा चलाई थी। अब ये पूछ ले कि कागज़ की मुद्रा सबसे पहले कहाँ चलाई गई, तो ये चाइना में। और मोहम्मद बिन तुगलक के इन कारनामों के लिए लोग या इतिहासकार उसको मुद्रा शास्त्री भी कहते हैं। अब इसमें मुद्रा शास्त्री कहने जैसा क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ और सिक्के भी जारी किए थे। जैसे सोने का एक नया सिक्का निकाला था जिसको दिनार कहा जाता है, और चांदी का सिक्का भी चलाया था अदली नाम का। तो अदली और दिनार ये सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। तीसरी इसकी योजना थी खुरासान अभियान, चौथी योजना। 1332 से 34 के बीच में ये होता है पूरी घटना। खुरासान का जो सुल्तान था अब्बू सैयद, उसके खिलाफ एक गुट बनाते ही है मोहम्मद बिन तुगलक और जो मंगोल शासक है शर्मा शिरीन। इसके अलावा इसमें एक मिस्र का सुल्तान भी था। ये तीनों मिलकर के एक त्रिमेत्री संगठन बनाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि बड़ा उत्साही होकर के सेना की भर्ती करता है। 3,70,000 सैनिक भर्ती करके उनको एडवांस में वेतन दे देता है, और बाद में फिर ये जो अभियान होता है ये कैंसिल हो जाता है।
उनमें कुछ समझौते हो जाते हैं मंगोल शासक और मिस्र के सुल्तान और इनके बीच में। जो अबू सैयद है इनके बीच में कुछ समझौता हो जाता है, फिर ये युद्ध होता नहीं है। 3,70,000 की सेना तैयार करने के बाद उनको भुगतान कर दिया और युद्ध हुआ नहीं। अब वापस तो वो पैसे देने वाले हैं नहीं वापस सैनिक। तो इस तरह से ये योजना भी कह सकते हो आपकी सुल्तान को भारी पड़ी, क्योंकि 3,70,000 सैनिकों को वेतन दे दिया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना वेतन दिया होगा, कितना खर्च या बोझ राजकोष पर पड़ा होगा। इसमें जो ये मंगोल शासक है तर्माशिरिन, ये 1327 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है, और ये मंगोलों का दिल्ली पर अंतिम आक्रमण माना जाता है। इस आक्रमण के बारे में फरिश्ता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मंगोल शासक है तमार शिरीन उसको घूस दे करके वापस कर दिया था। तो ये इसका भी ध्यान रखना है कि ये इन्होंने त्रिगुण बनाया था, लेकिन इसी तमार शिरीन ने 1327 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। एक और अभियान करते हैं कराचिल का अभियान, कराचिल या कराजल अभियान, ये कुमायूं हिमालय क्षेत्र में। यहाँ पर अभियान करते, लेकिन जो सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के जो सिपाही होते उनको ऐसे ठंडे माहौल में युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं था, तो उसकी सारी सेना ठंड से ही मर जाती है। तो ये वाला अभियान भी इसके लिए नुकसानदायक रहा। ये भी 1332 से 34 के बीच में होता है। इसके समय के विद्रोह की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, और इसके समय में पूरा दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है, और इसके टाइम पर ही दक्षिण भारत स्वतंत्र भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र पर होने के कारण सबसे ज़्यादा विद्रोह भी हुए इसके टाइम पर, लगभग 34 विद्रोह हुए, जिसमें से 27 तो दक्षिण भारत में ही हुए। और इसके विद्रोह के कारणों में एक कारण ये माना जाता है कि ये जो उलेमा टाइप के लोग होते हैं इनकी बात नहीं मानता था, और जो वो सलाह देते थे उनके विरुद्ध काम करता था, या उनके खिलाफ निर्णय देता था या आदेश देता था। तो ये जो उलेमा वर्ग थे ये सुल्तान से नाराज थे, तो कई बार तो इन्होंने भी युद्ध उकसाए या विद्रोह उकसाए। मोहम्मद बिन तुगलक तो उसके राज्य के बारे में या सल्तनत के बारे में कहता है कि मेरा जो साम्राज्य है ये इतना बीमार हो गया है कि इसका इलाज संभव नहीं है। जैसे अगर जो चिकित्सक होता है हकीम, वो सिर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करता है तो कुछ और दर्द होने लगता है। तो ये कहता है कि मेरा राज्य इतना बीमार हो गया कि इसका इलाज संभव नहीं है, अब ठीक नहीं हो सकता है। इसके समय में अलग अलग राज्यों की भी स्थापना होती है, और इसके खिलाफ फतवे भी जारी हुए। ये ऐसा सुल्तान है कि काजी और ये जो उलेमा वगैरह वर्ग होता है इन्होंने इसके खिलाफ फतवे भी जारी किए। इसके समय के विद्रोह में अगर आप देखोगे तो एक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का एक सूबेदार था अवध में, आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क मुल्तानी। इसका विद्रोह सबसे खतरनाक था। हालांकि इसको मोहम्मद बिन तुगलक माफ भी कर देता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह में सबसे जो भयंकर विद्रोह हुआ था वो आइन उल मुल्क मुल्तानी का था, और ये जो मुल्तानी है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है, उसके समय का है। अवध का सूबेदार था, अवध में ये विद्रोह हुआ था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इसको माफ भी कर देता है। इस आइन उल मुल्क मुल्तानी की किताब है इंशाए माहरूफ। इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर फिरोज शाह तुगलक के शासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो तुगलक साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत में, ये जब टूटने लगा तो दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, ये अलग अलग राज्य स्थापित हुए। जैसे विजयनगर, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना करी 1336 ईस्वी में, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी 1347 में। ये अलग अलग राज्य इसके समय में स्थापित होते हैं। सबसे ज़्यादा विद्रोह की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में अमीर ए सादा नियुक्त किए जाते हैं। 100 गांव पर अमीर ए सदा, इन अमीर ए सादाओं ने सबसे ज़्यादा विद्रोह किया। और बहमनी साम्राज्य को आप देखोगे तो ये अमीर, जो सादा अमीर थे, इन्हीं द्वारा स्थापित राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो बंगाल है वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाता है, और मलिक हाजी इलियास ये अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र कर देता है, और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना लेता है।
और ये जो हाजी इलियास है ये सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान बन जाता है। अंतिम विद्रोह अगर देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो सबसे आखिरी विद्रोह हुआ था ये तगी ने किया था गुजरात में। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जब ये गया था तो जो सिंध है, सिंध के थट्टा में 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तब इसके पास नासिरुद्दीन चिराग दहलवी थे। और ये जो नासिरुद्दीन चिराग दहलवी है ये मोहम्मद बिन तुगलक का घोर विरोधी था। तो कई इतिहासकार इस बात की भी शंका करते हैं कि ये हो सकता है कि नासिरुद्दीन चिराग दहलवी ने कुछ किया हो। मोहम्मद बिन तुगलक के धार्मिक दृष्टिकोण की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। उपाधि मतलब ये कहना है कि सुल्तान जिल्ले इलाही होता है। जिल्ले इलाही का मतलब होता है कि जिल्ले का मतलब होता है छाया, जिल मतलब छाया, इलाही का मतलब होता है ईश्वर। तो जिल्ले इलाही मतलब जो सुल्तान होता है वो ईश्वर की छाया है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था। हालांकि ये बलबन भी मानता था। इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिले अल्लाह अंकित करवाया था। जिल्ली अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ये अपने सिक्कों सिक्कों पर अंकित करवाया था। जब ये मोहम्मद बिन तुगलक उलेमाओं से इसका टकराव होता था, विरोध होता था आपस में, तो इससे परेशान होकर के इसने जो मिस्र का अब्बासी खलीफा था उससे राज्य की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। और खुतबे में उसका नाम जुड़वाया, सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित करवाया। इसने एक और काम किया था कि मिस्र में एक भिखारी था गयासुद्दीन मोहम्मद। कहा जाता है कि ये खलीफा का उत्तराधिकारी था वहाँ का भिखारी। उस भिखारी को दिल्ली बुलाया और सम्मानित किया। और जो अमीर उलेमा वर्ग था उनको कहा है कि ये खलीफा का उत्तराधिकारी है, मतलब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खाली। इसके अलावा ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, पहला सुल्तान जिसने हिंदू त्योहारों को मनाया। हिंदू त्योहारों में ये भाग लेता था, होली मनाता था और गंगा जल पीता था। गंगा जल अकबर भी पीता था। इसने कुछ हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति भी करी, सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके अलावा कुछ जैन विद्वानों का मार्गदर्शन भी इसने प्राप्त किया, जैसे जिन प्रभसूरी, राजशेखर, इनका सम्मान किया। और ये जो जिन प्रभासूरी है इनके मार्गदर्शन पर ये शत्रुंजय और गिरनार की यात्राएं भी करता है। माउंट आबू के जो जैन मंदिर है उनकी भी यात्रा करता है ये। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो बदायूनी लिखता है इसके बारे में कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये कई बार पूछा जाता है ये किस सुल्तान के बारे में है। तो ये बदायूनी लिखता है जब इसकी मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन, ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन है, सनकी है ये। कुछ और भी इसका समर्थन भी करते हैं जैसे स्मिथ, थॉमसन, एडवर्ड थॉमसन, ये भी इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ ये पागल तो था ये मोहम्मद बिन तुगलक। सनकी सुल्तान भी बोलते हैं इसको। इसके समय में एक अफ्रीकी यात्री आता है इब्न बतूता। इसको ये दिल्ली का काजी नियुक्त करता है मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में कुछ नाराजगी होती है तो इसको जेल में भी डाल देता है। इब्न बतूता को अपना राजदूत बना करके चीन भेजता है। चीन में उस समय सम्राट तोगन तिमूर था। तोगन तिमूर के दरबार में ये भेजता है। और ये जो चीन का सम्राट है तोगन तिमूर, ये भी एक शिष्टमंडल भारत भेजता है बौद्ध मंदिरों की देखभाल और रखरखाव के लिए। पहले चीन का राजदूत या शिष्टमंडल भारत आता है 1341 में। चाइना से शिष्टमंडल आता है, तोगन तिमूर का शिष्टमंडल। उसके बाद ये 1342 में इब्न बतूता को भेजता है दूत बना करके। इस इब्न बतूता की किताब है रहला। रहला में ये बताता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके टाइम पर सल्तनत में 23 प्रांत थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजे। और जैसे आप अगर देखोगे तो चीन में भेजा, ईरान, मिस्र, सीरिया, इन देशों में अपने राजदूत भेजे। तो इसने राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए दूसरे राज्यों के साथ या दूसरे देशों के साथ।
इसने जकात और उस्र को छोड़कर बाकी जितने भी कर थे वो समाप्त कर दिए और अपने शासन काल में अपने राज्य क्षेत्र में योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति करी। इसके टाइम पर भू राजस्व की दर 50% थी। पहले भी 50% ही रही है, पहले शासकों में भी। न्याय के मामले में इसने विधि की समानता का सिद्धांत लागू किया। मतलब ये है कि अगर कोई अपराध है तो सबके लिए उसमें सभी नागरिकों के लिए समान दंड होगा। बाकी अगर आप दूसरे सुल्तानों को देखोगे तो उसमें ये होता है कि मुस्लिमों के लिए अलग दंड होता था और गैर मुस्लिमों के लिए अलग दंड होता था। इसने सबके लिए विधि की समानता का सिद्धांत लागू किया। इसने हिसाब किताब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जिसको हशमए बहिलास्त कहा जाता है। जो इक्ता होता था उनके आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा जो राजस्व वसूली होती थी वो ठेके पर देने की जो व्यवस्था है, इजारेदारी जिसको बोला जाता है, ये सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। अगर ये पूछा जाए कि सुल्तान ने सबसे पहले इजारेदारी प्रथा शुरू की या लगान वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक की रुचि की अगर बात करें तो इसको एक तो ये कवि और संगीत प्रेमी था, कविताएं लिखता था और संगीत प्रेमी भी था ये। इसको गणित, चिकित्सा, ज्योतिष इनमें भी रुचि थी इसकी, इसीलिए इसको विद्वान शासक कहा गया है। ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सामान्य जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।